हेलो फ्रेंड्स, आप जुड़ चुके हैं ईवीडी एजुकेशन के साथ। और आज हम लोग जानने वाले हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। इससे संबंधित आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनता है उसको देखने वाले हैं, बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में समझने वाले हैं, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो पे चलते हैं। हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन है, हम लोग का पहला क्वेश्चन है आज का कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो याद रखेंगे, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। वर्तमान नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था और लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुशीनारा उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहला क्वेश्चन याद कर लेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, उनकी मृत्यु कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनकी 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के तट पर 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी कि कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के तट पर। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई है? तो फल्गु नदी के तट पर हुई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश क्रमशः कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, बहुतों बार क्वेश्चन पूछा गया कि बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। वहीं बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। और अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो याद रखेंगे, वैशाली में दिए थे। बौद्ध धर्म की आत्मा की परिकल्पना, बौद्ध धर्म की आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता। बौद्ध धर्म आत्मा नहीं मानता है, कोई आत्मा वगैरह नहीं होता है बौद्ध धर्म में। हाँ, जबकि बौद्ध धर्म मानता है कि हाँ, व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। बौद्ध धर्म, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 15 वर्ष। जैसे बौद्ध संघ में सम्मिलित अगर आपको होना होगा तो 15 वर्ष। बौद्ध धर्म में आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया। बौद्ध गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया। किसे? आम्रपाली को। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। बहुत सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन कि एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में गौतम बुद्ध को किसने कहा? तो सर एडविन अर्नाल्ड ने कहा था। बौद्ध संगीति जो 4 हुई थी, उससे बहुतों बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति किस जगह पे आयोजित हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में और चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन में। याद रखेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था। अध्यक्ष थे महाकश्यप। और किस राजा के शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा बौद्ध संगीति साल भर बाद हुआ, 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ। और अध्यक्ष कौन थे? तो साबाकामी थे, साबाकामी। और दूसरे किसके शासनकाल में हुआ था? तो काल अशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था, 250 ईसा पूर्व। और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र 30। और चौथा बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और ये इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और शासनकाल कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ से शासनकाल याद करना होगा। तो याद रखेंगे आज यानी कि आज से अजातशत्रु, कल यानी कि कालाशोक, कल से कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। तो याद रहने की विषय वस्तु है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। आज, कल, अशोक, कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अध्यक्ष थे प्रथम के महाकश्यप, द्वितीय के साबाकामी, तृतीय के मोगलीपुत्र 30 और चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। पहला बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 483, दूसरे का 383 ईसा पूर्व, तृतीय का 250 ईसा पूर्व, चतुर्थ का 98 ईसा पूर्व। पहला बौद्ध संगीति का आयोजन किस जगह पे हुआ था? राजगीर में। दूसरा वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र में, यानी कि तीनों बिहार में हुआ था। जबकि चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चलिए जैन धर्म के बारे में थोड़ा जान ले कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे और यही थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। वहीं जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, 22वें अरिष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ।
महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थंकर थे? तो महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, यानी कि महावीर स्वामी के बाद तीर्थंकर पद को समाप्त कर दिया गया। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहीं कहीं एनसीईआरटी में देखने को मिलता है 499 ईसा पूर्व भी, तो देख लेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग एग्जाम में सही करेंगे। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? तो 463 ईसा पूर्व में हुई और पावापुरी नालंदा में हुई। याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी नालंदा में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम, जैसे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वहीं महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन स्वीकारा। कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में। और 12 वर्षों के कठिन तपस्या, जबकि गौतम बुद्ध 6 वर्ष के कठिन तपस्या, यानी कि 29 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन का, 35 वर्ष के हुए तो फल्गु नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी गौतम बुद्ध को। जबकि 30 वर्ष की आयु में ये सन्यासी होते हैं और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर, जैसे वो उनको फल्गु नदी, गौतम बुद्ध को फल्गु नदी के तट पर, जबकि महावीर को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। महावीर अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया? 11 गंधर्वों में विभाजित किया। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। दैट मीन्स आप जो कर्म कीजिएगा आपको फल मिलेगा। स्यादवाद, अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? बहुत तो एग्जाम में पूछा है कि स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है, अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि जैन धर्म की ये शाखा है। प्रथम जैन भिक्षुनी का नाम क्या था? तो चंपा था। प्रथम जैन भिक्षुनी का नाम क्या था? तो चंपा था। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जामिली थे, जामिल थे। महावीर के प्रथम अनुयायी जो उनके दामाद भी थी, यानी कि अनोजा प्रियदर्शनी महावीर की जो बेटी थी, उनके पति जामिल थे और वहीं प्रथम अनुयायी भी थे, यानी कि अपने चेला से शादी करते अपनी बेटी का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे चार बौद्ध संगीति हुआ था, वैसे ही 2 जैन संगीति का भी आयोजन हुआ था। जैन संगीति के बारे में जान लेंगे। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। और द्वितीय जैन संगीति का आयोजन बल्लभी गुजरात में हुआ और क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुआ, यानी कि लगभग चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। जबकि द्वितीय जैन संगीति जो हुआ 512 ईस्वी में हुआ, क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ, और उस समय राजा का कोई विशेष जिक्र नहीं मिलता है किसके शासनकाल में। तो चलिए मिलते हैं फिर एडुटेरिया 5000 के स्मरणीय तथ्य की एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें ईवीडी एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।